यूपी प्रेस क्लब में जनता दल सर्कुलर की प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह ने और होली की बधाइयां दी। कार्यक्रमों को हम लोग आगे बढ़ाने के लिए और जो पार्टी का संगठन है उसको सक्रिय और मजबूत बनाने के लिए और आप लोगों से रूबरू होने के लिए होली के बाद, क्योंकि हमने कहा कि सबसे भेंट हो जाए तो एक प्रकार से होली मिलन भी हो जाएगा और भेंट वार्ता भी हो जाएगी, यही उद्देश्य था हमारा। और क्या क्या एजेंडे लेके आपका दल चल रहा है? जो किसानों के सवाल हैं, नौजवानों के सवाल हैं, आम जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, उन पर हम लोग कार्यक्रम बनाते हैं और कार्यक्रम आंदोलन चलाने का भी काम करते हैं। हम लोगों ने भी नारा दिया है कि चाहे माना सरकार हमारी है, दस्तूर पुराना जारी है, वादा निभाओ। जो हमारा आंदोलन है, आजादी के आंदोलन की जो विरासत है, समाजवादी आंदोलन की जो विरासत है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी खासकर नौजवानों के जो सवाल है उस पर भी हम लोगों ने कहा है कि अशिक्षा है, बेरोजगारी है और छात्र संघों के चुनाव भी है, उसको लेकर के भी हम लोग यहाँ पर आंदोलन चलाएंगे और सरकार पर दबाव बनाएंगे कि छात्र संघों के चुनाव हो, ताकि जो लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई है या स्थानीय निकाय के चुनाव हो, वहां भी हम जा रहे हैं चुनाव में। स्थानीय निकाय के चुनाव में अकेले लड़ने का काम करेंगे, चाहे पंचायत का हो, चाहे नगर निगम का हो, नगर पालिका का हो, सब अकेले लड़ेंगे। और वही छात्र संघों के चुनाव, उसके लिए हम संघर्ष चलाएंगे। 2002 से 2007 तक भी लोगों ने आंदोलन चलाया छात्र संघों की बहाली के लिए, और 7 से लेकर 12 तक जो मायावती की सरकार थी उसमें भी हम लोगों ने बहराइच में बड़ी सभा किया, औरैया में हम लोगों ने किया, गाजियाबाद में किया, और छात्र संघों के चुनाव के लिए जो आंदोलन चल रहा था उस पर अखिलेश यादव आ गए सत्ता में। अखिलेश यादव जब आ गए सत्ता में तो 12 से 17 वो भी चुप रहे। तो इसलिए हम लोग छात्र संघों के चुनाव को लेकर के, बेरोजगारी के सवाल को लेकर, शिक्षा के सवाल को लेकर, और देवगौड़ा जी ने भी नीतियां बनाई है अपने प्रधानमंत्री काल में, उन नीतियों को भी हम कार्यान्वित कराने का काम करेंगे और सरकार की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उसको भी हम जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे। तो ये बताइए, जो अभी महाकुंभ हुआ है, इतना बड़ा आयोजन हुआ है महाकुंभ, इसके बारे में आप क्या बताएं? उत्तर प्रदेश सरकार को हम बधाई देंगे और आयोजकों को बधाई देंगे। और इतना बड़ा महाकुंभ, हम गंगा सागर एक बार गए थे तो हम सड़क पे पटरी के किनारे हम लोग जा रहे थे। जब स्नान किया 14 जनवरी को तो इधर से ममता बनर्जी को गाली देते हुए गए, मतलब मन में अपने, और लोगों ने कहा कोई व्यवस्था नहीं थी। जब उधर से हम लौट के कलकत्ता आए तो हमने बहुत उनका आभार, चिट्ठी लिखा, हमने पत्र लिखा, उसमें हिंद मजदूर किसान पंचायत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी है, हमने पत्र लिखा कि 35 लाख लोगों ने एक दिन में स्नान किया और किसी के पैर के ऊपर पैर नहीं गया। आज भी हम जो महाकुंभ का आयोजन है और जिस तरीके से लोग आए, खासकर चूंकि अब हम उस पर, चूंकि सबके धार्मिक कार्यक्रम है, हम तो चाहते हैं कि जिसके भी धार्मिक जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करें और आगे बढ़ाएं। हम उत्तर प्रदेश सरकार को इस महाकुंभ के आयोजन के लिए, सफलता के लिए उनको हम बधाई दें। जैसे कि आपका दल जो है एक रहस्य है, लेकिन फिर भी आपकी उपेक्षा क्यों की जाती है? हमारी उपेक्षा, हमको अध्यक्ष बनाया। और सुनिए, जहां भी आज सभी हमारे जो दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, सभी जानते हैं कि जब हम राजनीति में आए तो सीधे हम स्टेट में आए। जब सरकार बनी केंद्र में तो हम राष्ट्रीय महामंत्री हो गए। बड़ा दल था, मुलायम सिंह जी स्टेट में थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, राजेंद्र चौधरी जी उसी दफ्तर केंद्र में बैठते थे हमारे साथ, उसी में और लोग बैठते थे। तो कहने का मतलब, तो उसमें भी हम राष्ट्रीय पदाधिकारी थे। बाद में 93 में जब जनता दल बीपी सिंह, अजीत सिंह, हम लोग एक हो गए तो मुलायम सिंह जी काशीराम जी के साथ चले गए, तो उसमें हम लोगों का अलायंस टूटा। फिर जो है तो आगे चल करके जब भी जो पद है, मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा और राष्ट्रीय पदाधिकारी रहा। तो उपेक्षा हमारी कभी नहीं, संगठन में जो उनको हमें देना था वो हमें दे रहे हैं, और हमारी उपयोगिता जहां पर है वहां वो हमें हमारी इज्जत दे रहे, सम्मान दे रहे। देश की अर्थव्यवस्था इस समय डामाडोल स्थिति में है, उस विषय में देखिए, हम लोग 1991 सभी जैसे चर्चा हुई, आर्थिक उदारीकरण के खिलाफ थे। आर्थर डंकल का प्रस्ताव जब बन रहा था तो 86 से लेकर के 92 तक हम लोगों का ये प्रस्ताव आएगा तो देश को आर्थिक बदहाली की ओर ले जाएगा। और जब प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे और प्रणब मुखर्जी उसमें कॉमर्स मिनिस्टर, तो मोरक्को में जाके इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 73 में उल्लेख है कि अगर ऐसा प्रस्ताव आता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रस्ताव, जिसमें हमारे देश की जनता के अधिकार सीमित हो रहे हो,